सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज का दिन है बड़ा मसरूफियत वाला और साथ साथ में बड़ा गहमा गहमी पर रौनक होगा। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि राशिद की बड़ी सिस्टर है, वो लाहौर से आ रही है अपनी फैमिली के साथ। और बस आज कुछ दिन अब माशाल्लाह हमारे बड़े समझे मज़ेदार रहेंगे, मज़ेदार गैदरिंग्स होंगी, मज़ेदार गपशप होगी, रातों को लेट जागेंगे और दिन में बस वही रूटीन है हमारी। तो नाश्ते में जी आज हमने सबसे पहले सोचा कि अंदर फ्यूल भरा जाए। और फ्यूल में जी ये बड़ा मज़ेदार नाश्ता है। आपको शायद याद है जिन्होंने मेरे इस्लामाबाद के व्लॉग्स देखे थे, वहाँ मेरी बहन ये नाश्ता हमें बना के देती है। इसमें अंडे ले लेते हैं और उसको थोड़ा स्टीम में पकाते हैं, हल्का सा नीचे बटर से ग्रीस करके उसके ऊपर अंडे डाल दिए। फिर चिया सीड्स, उसके अलावा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और साथ में वो तो खैर चीज़ भी डालती, लेकिन मैंने चीज़ आज नहीं डाली। मैंने सोचा कि ऐसे ही खा लेते हैं। और साथ में जी दम की भी चाय का मज़ेदार टेस्ट है। आपको भी ऐसे लग रहा होगा ज़रा भयानक नाश्ता, लेकिन कोई भयानक नाश्ता नहीं, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज इसके बाद जी नाश्ते के बाद मैंने रखा केक, उसमें बन रहा है केक, और वो भी इसमें एयर फ्राई में। मैं कहा चले देखते हैं, खुशबू तो बहुत आ रही है। और इस पे जी टाइम था, उन्होंने कहा आम जो केक है उस पे पीछे वो सफाइयाँ, आम जो केक है वो है 300 ग्राम्स का जो केक होगा उसके लिए 12 मिनट और 160 इसका टेम्परेचर होगा। तो अब देखते हैं कि क्या बना है, क्या सिचुएशन है। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम है। तो ये चॉकलेट केक बनना है, तो ठहरे इसको हम चेक करते हैं, फिर आपको भी साथ दिखाते हैं। हम करते हैं चेक और थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, जब तक नाइफ़ क्लियर नहीं होगी तब तक ये नहीं बनेगा। तो चलें आज हम इसको थोड़ा सा देती हूँ टाइम, तकरीबन इसको 10 मिनट मुझे लगता है और जाएंगे इसको। तो आज मैंने सोचा एयर फ्रायर में बनाते हैं, तो क्या तजुर्बा रहता है वो हम देखते हैं। तो मैंने इसको दोबारा टाइम लगा दिया और फिर दोबारा बनता तो आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको दिए थे 10 मिनट दिए थे, लेकिन अब 8 के बाद इसको खोल रही हूँ और मैं देख रही हूँ इसकी क्या हालात हैं। ये देखिए जी क्लियर हो गया, मतलब इस पर टोटल लगे 20 मिनट। 10 पहले दिए थे और 20। और ये दरमियान में मुझे लगता है ये ना चॉकलेट डाली हुई है एग्जैक्टली। हाँ मैंने चॉकलेट इसमें ग्रेट करके डाली, जो और आपको नज़र ये उस वो निकल रहा है, अदरवाइज़ पूरा वो पक गया। और यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ चॉकलेट है, समझ आ गई मुझे। जैसे वो लावा केक नहीं होता, ये ऐसे ही मैंने अंदर चॉकलेट डाली है, तो ये तभी थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। चलिए इसको हम निकालते हैं। और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा एयर फ्रायर में इसका केक का। खैर जी केक, एयर फ्रायर का केक भी बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार बना। और कोशिश करें जैसे आप एयर फ्रायर में से निकालें तो थोड़ा सा गरम गरम ही एयर टाइट डब्बे में रख लें, उससे ये होगा कि काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। अदरवाइज़ जैसे इसको एयर लगेगी इसका मॉइस्चर फ़ौरन उड़ जाएगा। तो खैर मेरा इसका अब तक जितने भी मैंने माइक्रोवेव में बनाए, स्टोव में बनाए, उसके अलावा अब मैं एयर फ्रायर में बनाया, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी सबसे पुरानी रेसिपी होती है वही ज़बरदस्त चल रही होती है आपको, क्योंकि आपका उस पर हाथ बहुत फिट आया हुआ आता है। तो यहाँ जी ख्वाजा स्वीट्स एंड बेकर्स के हैं बिस्किट, ये लाए थे। हाँ जी जी एक और हमें सरप्राइज़ मिला, वो तो हम आपको बता ही नहीं सके। मिशेल फ़हीम जो हैं वो राशिद की बड़ी सिस्टर है, उनकी बड़ी बेटी, साथ उनके फ़हीम उनके हस्बैंड हैं और साथ बच्चे आए। जैसे आप ही आई हैं थोड़ी देर बाद जी हमारे एक सरप्राइज़, बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़, सच्ची बात है ये तो रहा। आप ही के आने की खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन साथ साथ जो था वो इन सब बच्चों की भी आने की, हमारे दामाद ही हैं वो भी, तो उनके आने की खुशी बहुत ज़्यादा हुई। और समझें कि लुत्फ़ दुबाला हो गया उनके आने से खुशियों का। तो खैर बेकरी से लाहौर से आप ही लाई थी बिस्किट, और इसके जो हैं क्रीम पफ्स बहुत मज़ेदार होते हैं। इंशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा तो ज़रूर बताऊंगी। और दूसरा जो थे ख्वाजा जो बिस्किट लाए थे वो फ़हीम लाया था यहीं से ख्वाजा से। और बस मैं इंतज़ार कर रही थी आप ही लोगों का, और ताकि वो आए, दोपहर का खाना लगा दूँ। तो बस आसा सफाई हो रही थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था कि वेंटिलेशन के लिए, कि वेंटिलेशन इसलिए कि थोड़ी सी हवा फिरती है ना तो घर में, तो सारी जो स्मेल और कह ले थोड़ी सी हफ्सा होता है वो घर से निकल जाता है। और ये मैं देख रही थी कि सफाई बड़ी अच्छी, जो मेरी सफाई वाली मेड थी वो तो खैर अब काम छोड़ के जा चुकी है। उसकी रीज़न ये थी वो इतना लेट आती थी कि फिर मैंने उनसे खुद ही हाथ जोड़ के माजत कर ली कि 5-6 बजे सफाई का कोई टाइम नहीं होता, लिहाजा फिर किचन वाली जो इशरत, उसने कहा बाजी आप सफाई भी मुझे दे दें, उससे ये होगा कि मैं ना
मेरे एक्स्ट्रा पैसे भी बन जाएंगे। आती तो मैं हूँ ही हूँ। धूप की शिद्दत देख लें, उफ़ अल्लाह! पता नहीं ये धूप हमसे क्या लेना चाहेगी। मुझे तो इतना खौफ़ आता है ना ये धूप देख के, बस आप सबको पता है कि मुझे गर्मी बिल्कुल नापसंदीदा और मुझे पसंद नहीं है। और आजकल तो गाड़ियों में जैसे बैठो ना, सच्ची बताऊँ वो इस कदर आग उगलती हुई वो हैं गाड़ियाँ, और कोमैल कहेगा मामा ये कहाँ खड़ा कर लेते हैं आप लोग? मैंने कहा बेटा आप जहाँ मर्ज़ी खड़ा कर लें, अब कमरे गर्म होने ही हैं। तो दोपहर के खाने में जी क्या बना था, मुझे खुद भी बड़ा दिल चाह रहा था और सबको मेरे हाथ का चना पुलाव बहुत पसंद है, मैंने वो बनाया। और हल्का सा मैंने देगी इफ़ेक्ट देने के लिए ना इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग, और हमेशा मैं जो अपने चना पुलाव बनाती हूँ उसमें हल्का सा मैं वो काली मिर्चों का थोड़ा दम देती हूँ। तो साथ जी चिकन कढ़ाई बन रही थी, और क्या था साथ में जनाब, क्या बन रहा था, बने थे शामी कबाब थे। इसके अलावा क्या था वो आप टेबल पे लगा देख सकते हैं, सीख कबाब मसाला, तो उसकी रेसिपी भी खैर मैं आपको काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। और चिकन कढ़ाई की बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जैसे हर घर में बनती है। बस कुछ लोग टमाटर डालते हैं, सॉरी प्याज डालते हैं, और कुछ लोग होते हैं प्याज नहीं डालते हैं। तो मुझे अगर मौके मुनासिबत से लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर मैं प्याज किस टाइम डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरी भी होती है कि टमाटर वाला ही बना है। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या है। और साथ में सैलेड था, और सारे यहाँ बच्चे जी खाने के लिए सब बैठे हुए थे, और मैं उनसे कहती कि आके आप लोग अपना आहिस्ता आहिस्ता डाल। तो ये जी बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह, मिस्र के, बहुत तहज़ीब याफ्ता। इसमें कोई वो झूठ या वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कम होते हैं। और भी माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली में भी बच्चे हैं, लेकिन ये मिशल के माशाल्लाह तीनों बच्चे इसके तहज़ीब वाले, प्यारे, और मतलब बहुत एटिकेट से मैनर्स वाले ना। बच्चे चूँ चाँ करते ये, और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि वो उनका दिल बड़ा लग गया था। अदरवाइज़ मुझे नहीं था कि छोटे बच्चों का ये तो लोग जा रहे थे मिशल फ़हीम, बस मिलने के इनका प्लान था कि ये जो हैं ये वापस चले जाएंगे लाहौर, लेकिन फिर हमने इनको रोका, जी बड़ी मेहरबानी है रुके। उसके बाद बच्चों का इतना दिल लग गया कुमैल के साथ। अदरवाइज़ कुमैल भी ना, कुमैल के बड़े बड़े कज़न्स हैं, तो कुमैल भी बस ना वो फिर छोटे कज़न के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन ये माशाल्लाह मैं कहती हूँ हमारे घर का लाइफ रिकॉर्ड है कि इतने अच्छे बच्चे हैं, साथ इनका दिल भी बड़ा लग गया। तो खूब जी हंगामा था, बच्चे बड़े खुश थे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी ना, एक तरफ बरीरा भाभी का घर होता है, एक तरफ हमारा घर है, तो बच्चे कभी इधर कभी उधर, तो खैर वो एक्साइटमेंट अलग ही बच्चों की थी। यहाँ जी बच्चे चाय भी हम साथ साथ पी रहे हैं, यहाँ जी बच्चे खेल रहे हैं। नाम जगह और चीज़ नहीं, चाहे वो हम बचपन में खेलते थे, तो ये जी गेम खेल रहे हैं छोटे बड़े। वैसे ये गेम सबको ही बड़ी पसंद है, हर बंदे ने बचपन ये गेम खेली हुई है। तो अब मैं सोच रही हूँ आज इनके बच्चों को देख सोच हमने खेली, हमारे बच्चों, अब बच्चे खेल रहे, बच्चों के बच्चे भी आ गए हैं, खेलने शुरू हो गए हैं। तो मैं भी साथ साथ चाय अपनी इंजॉय कर रही थी, इनको गेम करते देख रही थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और सच्ची जो बात है, रौनक अलग सी थी, और मैं सोच रही थी कि ये ना बच्चों का दिल लगना बड़ी बात है। तो खैर जी उसके बाद शाम के लिए मैं चीज़ें से भी तैयार करके मैं देख रही थी, पीछे पता नहीं, मैं राशिद को दिखाती, राशिद देखें पीछे क्या आग लगी हुई है। तो अब वो समझ नहीं आई, क्योंकि गंदम की कटाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन ये क्यों आग लगाई है इस चीज़ की समझ, कि गंदम तो आपके सामने आ गया, गंदम है, पीछे क्या, ये काफ़ी देर खैर लगी रही, और ख़ुद ही बकौर राशिद के कि ये जो है ना सामा ग्रीनरी आसपास काफ़ी है तो ये बुझ जाएगी। वैसे ऐसी आग में हमेशा मोटरवे पे लगी देखती थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मतलब इतने में पहली दफ़ा ये देखा कि पीछे के हमारे घर के पीछे फसलें हैं, तो उन्होंने जनाब ये इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है। तो खैर बुझ गई थी, काफ़ी ज़्यादा पहले लगी रही है, फिर दूसरे पार्ट में लगी, उसके बाद शायद उन्होंने खुद जान के लगाई थी। तो रात के खाने में जी मैंने टोटिया रैप्स बनाए थे, और उसके अलावा जो था दोपहर वाला चना पुलाव था। इसके अलावा मुझे क्लब के चाउमीन बड़े पसंद थे, तो मैंने राशि से कहा कि चले, बच्चे तो खेल कूद में घर ही मसरूफ़ हैं, तो हम क्लब से मंगवा के ना खा लेते हैं। तो ये चिकन चाउमीन भी मैंने कहा चलो फ़हीम मिशल आप ही वगैरह सब लोग नहीं ट्राई, आप ही दफ़ा ट्राई किया हुआ था हमारे साथ पहले, क्लब काफ़ी दफ़ा हमारे साथ जा चुकी हैं, लेकिन इन बच्चों ने नहीं किया था। और दूसरी बात ये कि ये है कि ये जो चाउमीन है ना, ये हाँ कहने का मतलब ये था कि डिनर है, मुझे था ये देसी खानों से थोड़ा हट के ही ज़रा बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो वो तभी मैंने थोड़ा डिफरेंट सा मेन्यू डिनर में रखा। तो खैर जी अगली मॉर्निंग आज हमारा टास्क क्या था, बड़ा बेटा मेरे बड़े दिनों से कहता मम्मा कड़ी खाने को दिल चाह रहा है, तो बस मैं स्किप किए जा रही थी। और असल में टाइम बड़ा लगता है, और फिर घर में गेस्ट हों या वैसे भी रूटीन में
कड़ी के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए होता बनाने के लिए। लेकिन खैर जी, अब ये मैंने टेम्परामेंट जो है ये मैंने अब आपके लिए बहुत इसको आसान कर दिया है कड़ी बनानी। तो उसकी रेसिपी ऐसी है कि मैं पहले जो होता है कड़ी का एक जो मखसूस टाइम होता है, मोस्टली घरों में 4-3 घंटे ज़रूर लगते हैं कड़ी बनते हुए। तो मैं सोचा करती थी इतना हम इस हंडिया पे इतना देर क्यों लगाते हैं। खैर मैंने काफ़ी तरीके से ट्राई की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं यूँ करती हूँ कि बेसन, असल मकसद तो ये होता है ना बेसन को पकाना, बेसन कच्चापन ना रहे। तो फिर मैंने ये किया कि अब मैं हल्की सी आंच पे ना बेसन को पहले भून लेती हूँ। तो मैंने 1.5 पाव बेसन लिया, उसको हल्की सी आंच पे भूना और साथ थोड़ा टेस्ट किया पे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद ही फिर मैंने ये जब वो भुन गया तो फिर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया और उसको गोल्डन किया और उसमें जितने भी बेसिक स्पाइसेस थे वो डाले। और उसके बाद फिर मैंने 5-1 लीटर कम से कम इसमें पानी डाला और 1 किलो दही डाला। तो 1.5 किलो बेसन के लिए 1.5 पाव बेसन के लिए 1 किलो दही काफ़ी होती है। उसके बाद मैंने पकती हुई कड़ी में ये देखें बहुत जल्दी पक रही थी। ये नहीं कि ये मैंने वीडियो तो ज़ाहिर बात है मैंने शॉर्ट करके बनाई है, लेकिन हकीकतन ऐसा था कि बहुत जल्दी बनती है। जहाँ अगर आपका 3-3.5 घंटा, वहाँ 1.5 घंटा भी नहीं लगता, पकौड़ों समेत कड़ी बन जाती है। वैसे तो हार्डली, जैसे मैंने ज़्यादा बनाई थी, अगर आप थोड़ी बनाएंगे तो ये 30-35 मिनट में सारी कड़ी बन जाएगी। तो इतना आसान कड़ी की रेसिपी है मेरे ख्याल में अब तक आपने नहीं देखी होगी। बस आपको ये होता है कि आपने बेसन भूनना होता है और उसके बाद फिर बहुत जल्दी ये बन जाती है और वो लजीज भी बनती है। अगर आपको लगे खट्टी नहीं है तो आप लेमन भी निचोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें हल्का सा टाटरी डाल सकते हैं, टाटरी से बहुत अच्छी खटास आती है। तो खैर जी, वो मैंने मेथी भी डाल दी और अब तकरीबन ये देखिए बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो गए। कड़ी तकरीबन तैयार हो गई थी। इसमें मैंने डाल दिया जनाब पिसा हुआ गर्म मसाला भी, वो भी डाल देना तो पकते हुए में तो उसका अलग से अच्छा टेस्ट आता है। खैर उसके साथ साथ मैंने फिर पकौड़ों का सामान भी बनाना शुरू। पकौड़ों का सामान भी ये था कि मैंने थोड़ा सा इस वक्त बारीक काटा था प्याज और जो था आलू थे, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आप देखें कि बहुत जल्दी कड़ी बनती है इस रेसिपी से। अगर अभी तक मतलब जो लोग शौकीन हैं कड़ी बनाने के, वो ट्राई करके देखकर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि बहुत आसान ये तरकीब है कड़ी बनाने की। कि बस आप बेसन पहले भून लें, बेसन का कच्चापन ख़त्म होगा, साथ समझे आपके मसाले ख़त्म हो गए। तो यहाँ ये देखें मैंने क्या डाला है, आलू डाले, आलू ज़रा ज़्यादा डाले थे, प्याज थे, इसके अलावा कुटी हुई लाल तीनों चारों किस्म की जो मिर्चें थी वो डाल दी। फिर मैंने इसमें हाथ से क्रश करके धनिया डाला और मैं धो के इसमें अच्छी तरह धो के इसमें वो जो होते हैं अनारदाना डाला। और इसके अलावा क्या डाला था, मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था, वो शायद आपको इसमें नज़र ना आए। इसके अलावा मैंने अजवाइन डाली थी और जो जो धनिया वगैरह सारे वो डाले थे। तो खैर ये मैंने पकौड़े बना के डाल दिए कड़ी में। उसके अलावा जी जो उसके बाद मैंने देखे, मैंने जब फ्राई करने, दम क्या फ्राई क्या कह रही हूँ, वो जो तड़का लगाते हैं उससे पहले मैंने मेथी भी डाल दी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दोबारा गरम मसाला और सूखी मेथी दोबारा डाल के रखा। उसके बाद मैंने तड़का तैयार किया। तड़के में मैंने ये काली मिर्चें जो थी लाल मिर्चें ये डाली हैं। उसके अलावा मैंने ज़ीरा हैंड पे डालना था और साथ में मैंने डालना था राई। तो यहाँ जी राशिद कड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, तो साथ इनसे फ़हीम से गपशप कर रहे थे। तो फ़हीम जो हमारे दामाद हैं उनकी बात कर रही हूँ, दामाद आप ही के दामाद हमारे दामाद हो गए। तो खैर जी बड़ी मज़ेदार कड़ी बनी थी। और आप अगर तड़के में राई भी ऐड करेंगे तो बहुत मज़ेदार तड़का तैयार होता है। बस उस दिन मेरे पास समझें कि राई नहीं थी, तो फिर मैंने इस तरह ही तड़का लगा लिया। तो आपको कैसी रेसिपी लगी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जी हमारा ज़रा प्लान दोपहर बनना था कि हमारे बहुत यहाँ हमारे सोसाइटी के तो नहीं, झंग के बहुत अच्छे नामवर डॉक्टर जमशेद, उनके फादर की डेथ हुई थी। तो वो अफसोस फिर हमारा ज़रा पेंडिंग था। तो वो बरीना भाभी के रिलेटिव भी लगते हैं। उसके अलावा जनाब वो हमारी जो हमारी सोसाइटी की है वो कमेटी ग्रुप, वो भी ऐड है। वैसे भी मतलब एज अ पर्सनली भी हम उनको जानते ही हैं। तो खैर जी वो बहुत मेहमान नवाज है, बल्कि उनके मेहमान नवाज ने तो हमें आज शर्मिंदा कर दिया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा उनके घर में आते हैं ना, बस वो इतना खिलाती पिलाती हैं कि आप बता नहीं सकते। हम लोग इनकी कमेटी पार्टी भी तब भी उन्होंने बहुत एहतमाम किया था, लेकिन आज हम शर्मिंदा हो रहे थे। और हम उनको बार बार कह रहे थे कि आप इतना एहतमाम अच्छा नहीं लगता फ़ौत के वाले घर। बस कहती हमारे घर का एक कल्चर है कि हम आएगे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, हमारा मेहमान नवाजी हमारे बहुत ज़्यादा समझे कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही की जाती है। और मुझे अब बेसिकली मुझे खुद शर्मिंदगी, बल्कि हम सबको शर्मिंदगी हो रही थी और हमको बार बार मना कर रहे थे कि इतना है ना वो आप एहतमाम ना करें, अच्छा नहीं लगता।
लेकिन खैर चलिए, अब हम कुछ कह नहीं सकते थे, उन्होंने बहुत एहतमाम किया। उसके बाद जी हम वापस आए। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने इनके ये तीतर देखे जी, इनके लॉन में तीतर देखे और कहने लगी ये मेरे हस्बैंड का शौक़ है तीतर, और बड़ा मज़ेदार, मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आया इसको देख के। और ये साथ में ही कुछ लगा भी हुआ था, कुछ फ्रूट लगा हुआ था, फूल लगे हुए थे। और बस वही बात है कि हर घर में हर बंदे कुछ ना कुछ पसंद है। ये भी नेचर लवर थे और उन्होंने कोशिश की थी, चूँकि इनके जो थे कुछ और बर्ड्स भी थे और इस तरह तीतर के अलावा भी काफ़ी कुछ और था, तो उन्होंने फिर ना ये जो थी लॉन की जगह थी ना, वो बिल्कुल सादी रखी हुई थी। और ये देखिए इनके ये बर्ड्स भी थे, पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स थे। और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के जो थे, मैंने बड़ी कलेक्शन देखी थी अपने बाजी के लॉज में। लो जी, मैं सना के साथ आई हूँ फालूदा खाने। सना, वाह 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 वाह, आपने बात की है शायर मशरक़। सना आज आपको शायर बहुत याद आ रहे हैं, तो अगर आपको शायर याद आ रहे हैं तो कलाम भी कुछ सुना दें फिर आप। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, सुना, तुमने पहले भी सुनाया था लाइव में। ला के नवाज शरीफ मारे सीटियाँ, टेंट बुश्त पा के। दोबारा तो नवाज अब आजकल तो शहबाज शरीफ का दौर है, मरीम नवाज का दौर है। कैसे मज़े का है कि हम बाजार से रुलते खुलते इधर आए। के पापा हैं मरियम के पापा हैं। हाँ, आपके एज फेलो तो नवाज शरीफ ही बनते नहीं, वैसे मरियम भी तुमसे बड़ी है एज में, पर लगती छोटी है। लगना है भी पैसा होना चाहिए लगने के लिए, तो फिर पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ले जी हम आए हैं। नमाज का टाइम अपने आप पे लगाऊं ना, तुम देना चाहिए कट करा काट तू कट कर दे। ये जी हम आए हैं, कहाँ से हम फालूदा खा रहे हैं, यहाँ से हम खा रहे हैं जंग से, जंग इंटरनेशनल यादगार फालूदा। आपको पता है एक ड्रामा आ रहा है अली रजा का, उसकी शूटिंग हुई है जंग हीर के मज़ार पे। वो ड्रामा जरूर देखेगा, आने वाला, उसका नाम पता नहीं क्या हीर टाइप है कुछ, और उसकी शूटिंग जंग में हुई है। मुझे बाद में पता चला जब वो चले गए थे, तो चल गया उन्होंने मेरा पूछा, मैं यहाँ नहीं थी। ओहो, तुम गई होगी ना। इंटरनेशनल यादगार फालूदा हम खा रहे हैं, बाजार से रुलते खुलते हम यहाँ पहुँचे हैं। असलम अंकल से हमने कहा खा लो, वो कहते हैं मेरी दाढ़ ख़राब है बाजी, मैं नहीं खा सकता। तो ये जी शोहरत की स्पीडें लग गई हैं, मैं भी अब खाऊं साथ में। नहीं जी, मुझे और सना को हमारा था कोई बाज़ार का काम, हम वासी पे। सना ने कहा कि मुझे खाना है, फालूदा खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फालूदा खाने के बाद जी हमारी जब रेडी पे नज़र पड़ी तो बहुत ज़बरदस्त 150 रुपये किलो हमें मिली स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी थी। और लेकिन आदमी ने एक हमें टिप बताई, और इसकी सारी फ्रेश पड़ी हुई थी। सना ने इससे पूछा कि इतनी फ्रेश क्यों है तुम्हारी, मतलब यूजुअली बहुत सॉफ्ट होता है ये फ्रूट, तो इतना फ्रेश नहीं होता। तो कहने लगा एक बाजी इसकी टिप है कि जब आप इसको लें, इसमें पानी का कतरा ना लगे, और आप ऐसे ही जाके ना इसको फ्रीज़ कर देना, और जब आपने इसको यूज़ करना तब इसको धो लेना। खैर मुझे तो ये वाला तरीका यहाँ तक तो ठीक था कि उसकी रेडी पे ये पानी ना लगे, लेकिन रेत वाली स्ट्रॉबेरी, और आपको पता है इसमें थोड़े से कीड़े भी कहीं वो निकल आते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप ना इसको ऐसे जाके फ्रीज़र में रख दें। तो अब बस आधी बात मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर, अगर आपको लगता है तो ये आप आइडिया अडॉप्ट कर सकते हैं।